आप कभी ना कभी इस प्रकार के प्राणी को देखे होंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, जो कि आपके एग्जाम में आता है, बोला जाता है इस प्रकार के, यानी कि ये समीकरण है, इस प्रकार के समीकरण दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं वही जानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या करेंगे, जब दो समीकरण दिया हुआ होगा तो एक को हम एक मानेंगे और समीकरण दो को हम दो मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण में एक ऐसा कंपोनेंट, मतलब ऐसा चर राशि खोजेंगे जिसके साथ गुणांक में कुछ भी ना हो। यानी कि x के साथ यहाँ भी गुणांक में कुछ नहीं, यहाँ भी गुणांक में कुछ, y के साथ यहाँ भी गुणांक में कुछ नहीं, यहाँ भी गुणांक में कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यदि x या कोई चर राशि है उसके साथ यदि गुणांक में कुछ नहीं हो तभी प्रतिस्थापन विधि लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन विधि आप कोई भी समीकरण के साथ लगा सकते हैं जिसका हल निकलता हो। ठीक है, लेकिन आपको यदि समीकरण में ऐसा कोई चर राशि दिया हो जिसके साथ गुणांक में कुछ नहीं है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उसका हल करना। अब क्या करना है, हल में लिखना है हल। अब x प्लस वाई बराबर 14 है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि y का मान उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। नाम ही आप समझिए न कि प्रतिस्थापन, यानी कि हमें एक के रूप में दूसरे को स्थापित करना है। क्या करना है, एक के रूप में दूसरे को स्थापित करना है। यानी कि x का मान तो हमें पूरा सही से नहीं निकला, लेकिन x का मान हम y के रूप में निकाल लिए। ठीक है, x का मान हम क्या किए हैं, y के रूप में निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलती है। x का मान है 14 माइनस वाई, यानी कि यहाँ पे x के बदले में लिख सकते हैं 14 माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा। अब ये माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y होगा। ये 14, ये 4 प्लस में इधर रह जाएगा माइनस में, 14 माइनस 4 बराबर 2y, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा आपका 10 और y बराबर हो जाएगा 5। यानी कि y का मान हमें निकल गया। क्या हुआ, y का मान निकल गया। अब लिखेंगे y का मान, आप किसी समीकरण में y का मान रख सकते हैं, लेकिन y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। क्या कीजिए, इसको समीकरण 3 लो, तो समीकरण 3 में रखने पर अब x बराबर 14 माइनस वाई है, तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह पे हमें क्या रखना है, 5। तो 14 माइनस 5, x बराबर हो जाएगा 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। यानी कि हमें x और y का मान आसानी से निकल गया। अब हम देखेंगे कि जो मान निकालने हैं क्या सच में यह सही है। x बराबर 9 और y बराबर 5, आप यहाँ पे देखिए, x बराबर 9 और y बराबर 5, 9 प्लस 5 14, x बराबर 9 y बराबर 5, 9 में से 5 जाएगा 4। एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन की मदद से समझते हैं जिसमें कि चर के साथ कोई गुणांक लगा है। समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। सॉल्यूशन हल करेंगे इसका, लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 10, ये माइनस 4y, 10 माइनस 4y। ठीक है, ये x बराबर हो जाएगा, ये 3 गुना में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई भाग में हो जाएगा, यानी 10 माइनस 4y बट्टा 3। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। 2 में
रखने पर, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, फिर हमें वहां से y का मान मिलेगा 2 इंटू एक्स का। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 माइनस 4y बट्टा 3, ठीक है, माइनस 2y बराबर 2, यही होगा। अब हमको यहाँ से y का मान निकलेगा। अब इसका गुना करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 4y बट्टा 4 दूनी 8 होगा ना, 4 का 2 से गुना होगा तो 8y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। अब इसका हम क्या पूर्णांक का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y बट्टा 3, 1 और 3 का समीकरण लेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इसका भी 3 से गुना होगा 6y बराबर 2, 20 माइनस 8y माइनस 6y, ये 3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में बराबर 6 होगा। अब 8 और 6 माइनस में है तो माइनस 14y, और इधर प्लस में जाएगा 8 और 6, चलिए माइनस में ही लिखता, तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20 बराबर माइनस 14, ये भी होगा। तो माइनस से इधर माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर आपका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि हम y का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, या समीकरण 2 3 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी में रख सकते हैं, आपका जिसमें मर्जी हो उसमें आप रख के निकाल सकते हैं। हम समीकरण 2 में ही रखते हैं, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। यह है 2x माइनस 2y मतलब 2 ही होगा क्योंकि y का मान 1 है, बराबर 2, यानी तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में तो ये हो जाएगा 4, और x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर ये 2 गुना में है, भाग में जाएगा तो 2, 4 बट्टा 2 बराबर 2, यानी कि आपका x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी तैयारी फ्री में करने के लिए अभी से ही हम मेरे साथ जुड़ी, और शॉर्ट्स में रोज एक ट्रिक्स बताता हूँ जो आपके मैथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए।